हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 10th से एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे जो कि एमसीक्यूज में ही आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक बने रहना भाई। चलो शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन दिया, द स्फीयर ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। भाई आइसक्रीम कोन का जो स्फीयर होता है वो किस शेप में होता है? भाई फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, आइसक्रीम कोन हमारी इस शेप में होती है, ठीक है, ये है। ये इनका बीच का हिस्सा हो गया भाई। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास कोन है और ये क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर। तो आंसर हो जाएगा कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका फर्स्ट का आंसर हो गया भाई कोन प्लस हेमिस्फीयर, ऑप्शन डी, ठीक। सेकंड बढ़ते हैं, इफ अ कोन इज कट पैरेलल टू द बेस ऑफ इट बाय प्लेन इन टू पार्ट्स देन द शेप ऑफ टॉप ऑफ द कोन विल बी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा एक कोन दे रखा है, हम एक कोन बना लेते हैं भाई। ये एक कोन हो गया, ठीक है, ये नीचे का सर्कुलर पार्ट। अब इसको इस बेस के इसमें काट दिया भाई, यहां से कट कर दिया, तो मतलब बेस के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो ये बन गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये आपका कोन ही होगा। ये ऊपर वाला कट के ऐसे बन जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या बना ये? कोन। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा कोन। If r is the radius of sphere, then the surface area of sphere is given by r। अगर रेडियस है, रेडियस अगर r है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हमेशा फार्मूला जो होता है वही लिख देंगे, 4πr²। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 4πr² ए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ वी चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर देन द वॉल्यूम विल। जब एक स्फीयर से सिलेंडर की शेप के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्थ का आंसर हो जाएगा वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है बेटा। एक चीज से दूसरे के अंदर अगर चेंज किया जाता है तो उसके वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ये दिमाग में रखो भाई। फिफ्थ समय का, 15 solid spheres are made by melting a solid metallic cone of base diameter 2 centimeter and height for 15 centimeter, radius of each sphere। ये निकाल के बतानी है भाई, radius of each sphere। पांचवा क्वेश्चन कहा इसमें देखो, 15 solid spheres are made by melting a solid metallic cone। एक कोन है, हम एक कोन की शेप बना लेते हैं, ये कोन हो गया भाई, ठीक है। इसका डायमीटर 2 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे 15 स्फीयर्स बनाए गए भाई, ये स्फीयर बना दिए। हम इसकी रेडियस को बड़े आर से ले लेते हैं। तो अब हमें बताना है कि रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी होगी। अब क्योंकि इससे ये बनाया गया है तो इनका वॉल्यूम सेम होगा। पहले होगी भाई रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो कि छोटे आर से डिनोट कर लेते हैं। हाइट कितनी है? हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, लेट रेडियस ऑफ क्या? स्फीयर, हम बड़ा आर लेके चलते हैं भाई, क्योंकि ये एक दूसरे से बनाए गए हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और कितने स्फीयर बनाए गए ये भी तो देखो भाई, यही तो मेन बात है यहाँ पे। इन्होंने कहा 15 बनाए गए हैं तो 15 टाइम्स करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 15 टाइम्स जो होगा वो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1/3 πr²
एच, ठीक है, इज इक्वल टू 15 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर लेके चलेंगे, ठीक है, पाई से पाई कट गया भाई, 3 से 3 कट गया भाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू दे रखी है 1, 1 का स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इंटू आर क्यूब। अब ये नीचे आ जाएगा, तो 1 इंटू 15/15 इंटू 4 इज इक्वल टू आर क्यूब। 15 से 15 कट गया, 1/4 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब क्यूब रूट करें दोनों तरफ, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, आर इज इक्वल टू 1/4 की पावर 1/3 करो या 1/4 का क्यूब रूट लिख दो, सेम ही बात है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है, 1/4 की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ अ सिलेंडर इज कवर्ड विथ 2 हेमिस्फीयर शेप्ड लिड ऑफ इक्वल शेप देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। भाई छठा क्वेश्चन कहा कि एक सिलेंडर दे रखा है, हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसकी रेडियस होगी भाई आर और ये होगी हमारी एच, ये रेडियस आर है। अब ये कवर किया गया 2 हेमिस्फीयर से, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये एक हेमिस्फीयर, भाई आर इसकी भी रेडियस हो जाएगी और इसकी भी, दोनों की रेडियस आर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसने क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। अब इसका टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा, टीएस से कितना आ जाएगा ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई, क्या कहा, अ टैंक इज मेड ऑफ द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। एक टैंक कैसे बना हुआ है, देखो एक सिलेंडर की शेप में है, हम एक सिलेंडर बना देते हैं, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, और एक एंड के ऊपर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ओके है भाई। इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है जिसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि ये टोटल सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस एरिया, तो फिलहाल इसका कवर्ड सरफेस एरिया कहेंगे क्योंकि ये सॉलिड नहीं दे रखा है, ठीक है। आगे देखो, अब इसने कहा इसकी हाइट है ना सिलेंड्रिकल पार्ट 1.45 है, 1.45 मीटर, ठीक है, और रेडियस 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, भाई रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब ये तो मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30/100 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 1.45 मीटर, ठीक है। आगे देखो इसने क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक दैट इज इक्वल टू सी एस से कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। भाई क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन आ गया यहां से, एच प्लस 2 आर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 30/100 इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 145, पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 100 प्लस 30/100। बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 175/100 इंटू यहाँ पे 30/100 इंटू 22/7 है और ये है 2, कट करो 25 पे और एक जीरो से एक जीरो को कट कर दो, बाकी 21
4 जा और 2 से 2 पे कट गया, 2 से कट गया 11 के ऊपर, तो कितना आ गया भाई, बाई में यहाँ पे 0 है, दैट इज इक्वल टू 33/10 मीटर स्क्वायर। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए। अगर हम दो हेमिस्फीयर्स को ऐड कर दें, भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक हेमिस्फीयर इसको ऐड किया और एक और हेमिस्फीयर है इसको ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये वाला, इसकी ये है भाई रेडियस, ठीक है, और इसके ऊपर ये आ जाएगा, तो ये तो स्फीयर बन गया ना। ठीक है, अब इसने बताया क्या कि किस शेप में बनेगा, तो ये हमारा स्फीयर बन जाएगा भाई, बेस के अकॉर्डिंग इनको ऐड करवाया, बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा तो कैसे बनेगा, वो हमारा स्फीयर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्फीयर। ठीक है। अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब एक पेंसिल दे रखी है जो शॉर्प की गई है, भाई पेंसिल को शॉर्प किया गया है तो भाई क्या हो जाएगा, 9th क्वेश्चन, ये एक पेंसिल है जो कि ऊपर से ये शेप होगी, अब शॉर्प करने के बाद ये शेप बन जाएगी, भाई ये हमारा कोन है और ये हमारा क्या है, सिलेंडर। तो आंसर आ जाएगा सिलेंडर प्लस कोन, ये आंसर हो जाएगा। तो यहां पे कहां है भाई हमारा कोन एंड ए सिलेंडर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। टेंथ क्वेश्चन देखो क्या कहा इसने, अ होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड with spherical marbles diameter 0.5 centimeter is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled, then the number of marbles that can accommodate is। अब ये है भाई, मैं एक शेप बना लेता हूँ 10th क्वेश्चन के लिए। मान के चलो कि ये हमारा एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक फेस दिखा रखा है भाई इसका, ठीक है, और यहां तक का इलाका इसका भरा हुआ है स्पीयर्स से, इतने सारे स्पीयर्स इसके अंदर भर दिए भाई। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड दे रखी है, और जो ये स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस 0.5 बाय में हो जाएगा 2, क्योंकि इन्होंने डायमीटर गिवन कर रखा है भाई, डायमीटर दे रखा है कितना 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी ये। अब क्या कहा, जब ये भर दिया ना तो ये टोटल का 1/8 खाली रह गया, ऊपर का 1/8 खाली रह गया। अब 1/8 खाली रह गया तो भरा कितना है भाई, 7/8 भरा गया है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर्स ने किया वो कितना हो गया, 1/8 की बजाय 7/8 जो है खाली रह गया, उसके अलावा भाई 7/8 है वो हमारा अभी फिल्ड है। ठीक है, और यही है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स जो दे रखे हैं इन्होंने मार्बल्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। तो हम कह सकते हैं यहां से पहली जो चीज गिवन है वो लिखते हैं, रेडियस ऑफ मार्बल दैट इज इक्वल टू 0.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर ध्यान दे लेना भाई, ये कैसे आया। अब क्योंकि 1/8 यहाँ पे खाली है तो 1 - 1/8 करोगे तो 7/8 ये आ गया आपका फिल्ड। कितना फिल हुआ है, 7/8 भरा हुआ है। तो अभी इसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर। मार्बल है वो स्फीयर की शेप में है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और n क्या है, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, अब इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं भाई।
7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 7/8 इंटू एल की वैल्यू है 22, इसका क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब ये कितना हो गया 0.5/2, मतलब अगर मैं इसको 5/20 लिखूं, पॉइंट हटा दिया ना, क्यूब है तो ये हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू, ये इधर आके उल्टा हो जाएगा भाई, 20/5 इंटू 20/5 इंटू 20/5, दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मार्बल्स। कट हो रहा है जो उसको काट दो भाई, 22 से 22 कट हो गया, 5 से 4 पे गया, 4 से ये 5 से 4 पे गया, 4 2 जा 5 से 4 पे कट गया, 2 से ये कट गया भाई 2 पे। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आएगा, 7 multiply 22 multiply 22 multiply 3 multiply 7 multiply 2, that is equal to 142296। ये आपके नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए भाई, ये n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना। ऑप्शन ए हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो Question number 11. A solid piece of iron in the form of cuboid of dimensions 49 into 33 into 24 is moduled to form a solid sphere. The radius of sphere. अब इसने dimensions दे रखी है of cuboid is equal to 49 centimeter into 33 centimeter into 24 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर मान लेते हैं भाई। ठीक है, आर सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि इससे हमारा क्या स्फीयर बनाया गया, अब इनसे अगर ये कन्वर्ट करके बनाया गया है तो इनका वॉल्यूम सेम होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ cuboid is equal to volume of sphere। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो एल बी एच बोले तो 49 इंटू 33 इंटू 24 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएंगे भाई, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/4, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, ये 7/22 इज इक्वल टू आर क्यूब। कट करोगे 11 3 जा 11 2 जा, ये कट करो भाई 4 से 6 पे, ये 3 पे, ये 7 का क्यूब 343 इंटू 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये हो गया 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, 21 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। भाई अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस आ जाएगी इसकी। तो रेडियस आ गई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ट्वेल्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ट्वेल्थ क्वेश्चन इन्होंने क्या कह रखा है उस पर ध्यान दो। 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ साइड ए आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब्स हैं, एक क्यूब है भाई ये, ठीक है, प्लस किया गया एक और क्यूब में, ये ऐड करवाए गए तो जो बना वो क्या बना, ये ऐड इससे हुआ भाई, ठीक है, ये हो गया। अब ये बढ़ा दिया, ये इस तरफ हो गया, ये हो गया, तो दैट इज इक्वल टू ये ऐसे,
ये बन गया। अब इसकी साइड ए है, ये भी ए है, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग इनको ऐड करवाया गया, तो ए ये तो कितना हो गया भाई 2a। ये हमारा ए ही रहेगा क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हाइट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या बना भाई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2a। ठीक है, 2a बन गया। ब्रेथ a होगी और हाइट वो भी हमारी a होगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया भाई, 2 इंटू एल बी, मतलब 2a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 2a, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2 इंटू 5a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10a स्क्वायर। ये उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 10a स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक से भी है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1 नंबर एक्सरसाइज का, तो एक बार उसको भी ध्यान से देख लेना। ऐसा ही है, वहां पे 64 वॉल्यूम दे रखा है, साइड निकाली गई है उधर। नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं भाई। सॉरी, हमने यहाँ पे 14th नंबर सम कर ये कर दिया भाई आगे। ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा, बीच में जो छोड़ दिया है उसको कर लेते हैं एक बार। 13 ये 12th सम दोबारा से करेंगे। सम नंबर हमने कर दिया इधर से 12th सम, देखो एक बार। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है और हाइट दे रखी है h। ये इनक्लोज कर रहा है एक स्फीयर को। ठीक है, तो स्फीयर की भी तो रेडियस यही हो सकती है, इससे बड़े स्फीयर को तो ये इनक्लोज नहीं कर सकता ना भाई, नहीं कर सकता, तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, r हो जाएगी। अब इन्होंने कहा उसका हमने बताना है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में r दैट इज इक्वल टू 2r। ये हो जाए 2r सेंटीमीटर, ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। A solid cylinder of radius r and height h is placed over another solid cylinder of same height and radius ts से बताना है भाई। बहुत ही काम की चीज आ गई है। देखो एक बार इस चीज को पढ़ के देखते हैं। 14th नंबर सम भाई, एक ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, हाइट है आपकी h। इसका एक और दे दिया दूसरा, इसकी हाइट और रेडियस सेम टू सेम है, ये भी रेडियस r है और ये भी आपकी h है। इनको ऊपर नीचे रखवाया गया भाई। कैसे रखवाया गया, देखो ये वाला पहले वाला हो गया और इसी के ऊपर रखवा दिया दूसरा। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसका ts से निकालता हूं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस अगर ये ऊपर हो रहा है तो प्लस में आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया भाई। ये पहला वाला था, ये दूसरे वाला था, दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बेटा ध्यान दो इस चीज के ऊपर, बहुत ही काम की है। क्या इसका जो नीचे का हिस्सा है, ये जो ऊपर वाले सिलेंडर का, क्या ये किसी यूज में है? हमें एरिया जो निकालना है वो तो ये निकलेगा, ये वाला एरिया हो गया, ये जो नीचे का बेस रह गया वो हो गया। क्या ये इन दोनों सिलेंडर्स का आया भाई कहीं पे यूज? क्या इसका यूज आया कहीं पे, या ऊपर वाला मानो इसका यूज आया कहीं पे? नहीं आ रहा है ना। तो पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा भाई। तो ये हो गया 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है बेटा, इसी चीज को समझने की कोशिश करो। इसका एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बट पहले के बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर काम का नहीं है, यहाँ पे इसका पाई आर स्क्वायर काम का नहीं है, दो ये काम के नहीं है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये अंदर हो गया, अब अंदर का एरिया काउंट नहीं होता है भाई, सॉलिड है, सिर्फ बाहर का ही काउंट करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 14th का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई आर एच 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन
डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम क्यूबॉइडल lead solid of dimensions 9 centimeter, 11 centimeter and 12 centimeter is approximately equal to। अब ये जो दे रखा है इसकी लिख लेते हैं भाई, dimensions of cuboid is equal to 9 centimeter into 11 centimeter into 12 centimeter। diameter of shot that is equal to 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई 3/2 सेंटीमीटर। अब इसने देखो जो चीज कही उस चीज पे कंसंट्रेट करो कि इससे कितने इतने डायमीटर वाले शॉट्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ शॉट्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं भाई। तो नंबर ऑफ शॉट्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब वॉल्यूम बराबर होना चाहिए लेट नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू n। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। भाई एक शॉट का वॉल्यूम मतलब स्फीयर का कह सकते हो। तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू n इंटू, अब स्फीयर की शेप में है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा भाई आपका। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू अप्लाई करवा के दिखानी है भाई। ठीक है, कर लेते हैं भाई, वैल्यू अप्लाई करवाते हैं। देखो यहाँ पे है 9 इंटू 11 इंटू 12 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई। 9 इंटू 11 इंटू 12 इंटू ये हो गया 3/4, ये हो गया 7/22, ये हो गया 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू n। जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, 11 से 2 पे हो गया, 3 से 3 हो गया, 3 से ये कट गया, इस 3 से ये हो गया, 2 से ये इस 2 से 2 पे गया, इस 2 से 2 के ऊपर ये कट गया, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 84। तो नंबर ऑफ लेड्स रिक्वायर्ड कितने हैं भाई, वो 84 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितने लेड्स चाहिए भाई बनाने के लिए, बनेंगे इससे 84। ठीक है, देखो सिक्सटीन सम की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई 16 सम में क्या होगा, 2 आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस r सेंटीमीटर आर स्टक टुगेदर अलोंग देयर बेसिस। पहले एक सम आ भी चुका है भाई इस टाइप का, वैसा ही है। देखो एक ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है, और बेस के अकॉर्डिंग ही इनको ऐड करवा दिया भाई, r रेडियस ऊपर वाले की, r नीचे वाले की। तो ये क्या फॉर्म बन गई, ये हमारी बन गई एक स्फीयर। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया टीएस से कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4πr²। अगर बेस के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है तो 4πr²। ऑप्शन सी हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। ओके, सम नंबर 17 की ओर देखो भाई, क्या कह रखा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 7 एंड हाइट 8 मीटर। भाई रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर सॉरी। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है किसका, सिलेंडर का। ठीक है भाई, क्या होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 8। भाई 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आंसर आ गया, बट
प्रॉब्लम होगी भाई क्या कि यहाँ पे 660 तो है ही नहीं आपके पास। क्या कहीं पे आपका 660 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब क्या किया जाए भाई? अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तरीके में कोई फर्क नहीं है, यही चीज यूज होनी है। बस पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक तो 3.14 और एक होती है 22/7। हमने ये ले ली, ये लेके करेंगे भाई। क्या हो जाएगा टी एस से, दैट इज इक्वल टू 3.14 इनटू में आ गया 2 पाई आर, आर की वैल्यू है आपकी 7 टू 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 2 मतलब 14 इंटू 3.14 इंटू में 15। भाई इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन आएगी आपकी 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है आपका ऑप्शन, मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो अगर आपको 22/7 से आ रहा है तो ये हो जाएगा, 3.14 से आ रहा है तो ये हो जाएगा। A right circular cone has a radius of 7 centimeter and a height of 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 7 such cones. 7 cones। भाई पहले बना लेते हैं एक शेप। ये हो गया हमारा कोन, ठीक है। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लिख लेते हैं रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब भाई यहाँ पे क्योंकि सरफेस एरिया निकाल के दिखाना पड़ेगा तो हमें एल चाहिए, स्लैंट हाइट ये वाली चाहिए भाई, स्लैंट हाइट एल दैट इज इक्वल टू √h² + r²। तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर √ भाई 576 + 49 रूट में दैट इज इक्वल टू 625 √ दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका स्लैंट हाइट आ गई भाई, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर होगी है यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, इसने कहा टोटल सरफेस इसका, फाइंड द सरफेस एरिया टू मेक 7 सच कोन्स। भाई एरिया ऑफ 7 कोन्स दैट इज इक्वल टू 7 इंटू पाई आर एल। भाई कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, 7 इंटू पाई आर एल। बेटा यहाँ पे भी वही काम करना है जो पिछले सम में किया था। 7 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 7 और एल आ गया हमारा 25। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, यही करोगे जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 3846.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में आपका आंसर पाई की वैल्यू 22/7 से आ रहा है तो वो करोगे, बट फिलहाल के लिए जो आंसर आया है वो हमारा 3.14 लेके किया गया है। तो ऑप्शन एक इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3846.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, हमने ये सिर्फ आंसर के अकॉर्डिंग किया है। अगर आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं तो आप 22/7 लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा, कट भी जाएगा। बट आंसर लाने के लिए हमें ये करना पड़ा है। ठीक है, सम नंबर 19 देखो भाई। What is the total surface area of iron sphere having a radius of 11 सेंटीमीटर? आयरन स्फीयर जो किससे उसमें है 11 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर 11 सेंटीमीटर, ये गिवन है भाई। ठीक है, अब हम एक स्फीयर बना लेते हैं, ये स्फीयर हो गया, ये इसकी रेडियस होगी 11 सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टीएस से ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेटा यहाँ पे भी पॉइंट्स में आंसर है तो क्यों ना हम पाई की वैल्यू वहीं लें जो अभी तक ले रहे थे। ठीक है, इसको कंप्लीट को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो आंसर क्या होगा भाई, वो आंसर हो जाएगा 1519.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया इसका।
ठीक है। सम नंबर 20 देखो भाई अभी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर गो टू 3 मीटर। भाई एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ये इसकी रेडियस होगी भाई 3 मीटर। अब इसका सरफेस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। भाई ऑप्शंस को देखो, पॉइंट में आया हुआ है तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 से 3 कट गया। जब इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे बेटा 56.52 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई 20 क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने किए हैं। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कवर्ड सरफेस एरिया जिनके अंदर हमने निकालना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे भाई, और आई होप सबको अब समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, उस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।